हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम टारगेट कर रहे थे बच्चों बोर्ड 2025 को, और उसमें हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। आज ये 5th लेक्चर है बच्चों। तो ये बेस्ड है डिटर्मिनेंट्स पर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ ये दो डिटर्मिनेंट दिए हैं और ये क्या है बच्चों, दोनों इक्वल है। बच्चों हम इस वीडियो लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड में बार बार पूछे गए या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या होगा इसका सोल्यूशन। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा बच्चों, क्लियर। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल। 2/2 का है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। देखो क्या होगा, गिवन x 2 18x 6 2 18 6। देखो करो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 इज इक्वल, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसमें ऐसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, क्या 6 6 36 18 दूनी 36। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36, यहाँ पे 36 माइनस 36 से कैंसिल, 0 आ गया। इसको इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या आ गया 36। एक्स की वैल्यू बच्चों आई क्या, भाई इसको 6 स्क्वायर और यहाँ पे रूट, यहाँ पे आया प्लस माइनस का 6, क्लियर। तो ये एक्स की वैल्यूज आ गई। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बात देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 6 यानी 36 का स्क्वायर रूट लिया है तो क्या लिखा है, देखो दोनों प्लस और माइनस। ऐसा क्यों होता है, जब हम किसी चीज का जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर लिख रहा है और हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो यहाँ प्लस माइनस ए आ जाता है। ये प्लस माइनस ही क्यों आता है, देखो क्योंकि बच्चों हमें नहीं पता है क्या कि जो जो स्क्वायर है हमारा, जो स्क्वायर है ए स्क्वायर, वो किसका स्क्वायर है, प्लस ए का स्क्वायर है या फिर वो माइनस ए का स्क्वायर है। ये हमको नहीं पता होता है बच्चों, इसीलिए क्या करते हैं हम प्लस और माइनस दोनों साइन लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो भाई माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा, इसीलिए दोनों वैल्यूज आती हैं, क्लियर है। तो ये आपका आंसर है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है, सो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीन क्या है बच्चों, कि हमें ये शो करना है कि ये जो ए बी सी पॉइंट है ये एक लाइन में है। कोलिनियर का तो यही मीन है कि जो ये तीनों पॉइंट है ए बी सी, क्या ये एक लाइन में है, ये होता है कोलिनियर। अच्छा एक चीज जानते हैं हम, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होता है तो जो उन 3 पॉइंट से क्या ट्रायंगल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसीलिए जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाला ट्रायंगल क्या होता है, 0। यहाँ पे लिखते हैं इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या है बच्चों, ऐसे हो जाएगा, 3 पॉइंट्स दिए हूं क्या, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस तरह से होते हैं। और ये क्या होता है हमारा, ये 0 होता है, ठीक है। ये शो करना है हमें, देखो x1 मान लो इसको, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3, ये
y3। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो क्या x1 की वैल्यू रखो, x1 क्या है हमारा a, y1 b प्लस c। क्लियर? और यहाँ पे 1। x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, b, और y2 c प्लस a 1। और यहाँ पे x3 की वैल्यू c a प्लस b 1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो इसको यहाँ से सॉल्व करने के बच्चे दो तरीके हैं। क्या है, यहाँ तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, क्या कि C1 और C2 को ऐड करके C1 की जगह लिख दो, या फिर क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका मन करे। क्लियर? यहाँ पे लिख देंगे C1 की जगह लिखना है C1 प्लस C2। देखो C1 और C2 को ऐड करके C1 की जगह लिख देंगे, देखो क्या होगा। अब यहाँ पे भाई दोनों को ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे b प्लस सी 1, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे c प्लस a 1, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे a प्लस बी, और यहाँ पे 1। क्लियर? अब क्या करो, a प्लस बी प्लस सी को क्या कर लो, बाहर निकाल लो। देखो यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी प्लस सी को क्या कर लो, बाहर निकाल लो। क्या बचा, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे क्या हुआ देखो 1 1 1, यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे c प्लस a, यहाँ पे a प्लस b, यहाँ पे भी 1 1 1, और यहाँ पे इस तरह से खींच देते हैं। ठीक है स्टूडेंट? अब देखो हेयर C1 इक्वल C3, तो जब दो रो किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम इक्वल होते हैं, दो रो या दो कॉलम कोई भी क्या हो, इक्वल हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ये 0। तो ये हो गया पूरा 0। क्लियर? तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया हमारा, 0। तो ए बी सी क्या होंगे, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। यही क्या है हमारा आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, देन k इज, इसमें से k की वैल्यू क्या होगी बच्चों। देखो हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, जब ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हों तो एरिया क्या होता है बच्चों, इसको मान लो पहले ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। क्लियर स्टूडेंट्स? देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये होगा क्या, यहाँ पे होता है 1/2। अच्छा बच्चों शायद मुझे लग रहा है मैंने लास्ट क्वेश्चन में एरिया में 1/2 नहीं लगाया, तो बच्चों वो 1/2 लगा लेना, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, और उसमें लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि अल्टीमेटली वो 0 तो हो ही जाना है लास्ट में। क्लियर? तो देख लेना आप लास्ट क्वेश्चन में। देखो क्या है, x1 x2 x3, y1 y2 y3, यहाँ पे 1 1 1। क्लियर? अब देखो x1 की वैल्यू क्या है, अच्छा हमें ये दिया है एरिया दिया है, कितना दिया है 35। अच्छा बच्चों ये बात याद रखने की, जब हमें एरिया दिया हो तो हम प्लस और माइनस दोनों में लेते हैं एरिया को। क्लियर? क्योंकि जब हम एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हम मान के छोड़ देते थे, इसीलिए इसको प्लस और माइनस दोनों लेते हैं, क्योंकि अगर माइनस आता है तब भी हम प्लस लेते हैं, और प्लस आता है तो प्लस तो लेते हैं। देखो x1 क्या है हमारा 2, y1 -6, और यहाँ 1, x2 5, यहाँ पे
वाई, ये y2 है, y2 कितना है बच्चों 4, ये 1, x3 के 4 और यहाँ पे 1, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 35 दूनी 70 प्लस माइनस, यहाँ पे चलो लिख लो पहले 2 - 6 1 5 4 1 के 4 1, एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंड अलोंग क्या R1 के अनुदिश प्रसार करने पर ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस का 70, तो इसको ढका यहाँ पे भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4, यहाँ पे भी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4, ऐसे ही यहाँ माइनस आता है और यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस 6, इसको ढका इसकी मल्टीप्लाई इसमें यानी 5 माइनस के प्लस 1, इसको ढका क्या आया 20, यहाँ पे 4 के, देखो ये तो 1, ये तो 0 ही हो गया पूरा, 4 - 4 0 0 हो जाएगा। अब देखो क्या प्लस माइनस का 70, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 30, यहाँ पे 6 के मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे प्लस का 20, यहाँ पे 4 के, देखो क्या बना प्लस माइनस का 70 और यहाँ पे कितना बना देखो 50 और यहाँ पे कितना 10 के, क्लियर। 10 से भाग कर दो, देखो यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड बाई 10, देखो क्या होगा यहाँ पे माइनस का के और यहाँ पे बदल के लिख रहे हैं, यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ पे प्लस माइनस का 7, अब देखो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस लोगे तो माइनस का के प्लस 5 और यहाँ पे प्लस का 7, ये इधर जाएगा यानी कितना हो जाएगा माइनस के 7 - 5 कितना हो जाएगा 2 और के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा देखो माइनस के प्लस 5 और यहाँ पे माइनस का 7, इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का के और यहाँ पे भाई इधर जाके -7 - 5 यहाँ पे -12 हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो के की दो वैल्यूज आई, एक तो -2 एक 12, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 12 और -2 यानी ऑप्शन हमारा 4th करेक्ट है, क्लियर बच्चों। तो इस तरह से आपको ये करने, ये तो ऑब्जेक्टिव में बच्चों ये के की वैल्यू निकालने को भी आ सकती है आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ना देके, क्लियर। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, फॉर द मैट्रिक्स A 3 2 1 1 फाइंड द नंबर AB सच दैट के A² प्लस AA प्लस BI और इज इक्वल 0, ये 0 मैट्रिक्स है बच्चों जिसमें सारी जो एंट्री होती है सभी क्या होती है 0 0। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो हमें जरूरत है A² की, यानी A² कैसे निकालेंगे हम A इंटू A, और A इंटू A क्या है हमारा 3 2 1 1, 3 2 1 1, ये इस तरह से और ये इस तरह से, देखो क्या है 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9, इसके ये 2, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 1, क्या आया देखो क्या आया 11, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ये आया क्या आया हमारा बच्चों A²। अब देखो ये ले लेते हैं क्या A² प्लस AA प्लस BI, ये क्या आएगा 0, इस तरह से ले लेते हैं। अब देखो A² की वैल्यू हमने निकाली कितनी है
11 8 4 3 प्लस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 2 1 1 प्लस बी आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 0 0 1। इसको ऐसे ही लिखो यहाँ पे बराबर 0 और यहाँ पे 0 क्या होता है 0 मैट्रिक्स होता है 0 0 0 0 0। वैसे 0 नहीं होता एक्चुअल में बच्चे ये ओमिक्रॉन होता है। क्या बोलते हैं इसको ओमिक्रॉन, लेकिन पढ़ने में 0 ही आता है तो ऐसे ही पढ़ते हैं सब, तो ऐसे ही आप याद रखो। देखो क्या होगा 11 8 यहाँ पे 4 3 प्लस ए की मल्टीप्लाई करो सब में, यहाँ पे 3a 2a यहाँ पे a और यहाँ पे भी a प्लस यहाँ पे b 0 0 b यहाँ पे 0 0 0 0। ठीक है बच्चों, देखो क्या हुआ, सबको ऐड कर दो भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। आपको पता है 11 प्लस 3a प्लस b 11 प्लस 3a प्लस b यहाँ पे अब 4a 0 यानी 4 प्लस a। ऐसे ही क्या होगा 8 2a 0 8 प्लस 2a और 0 तो ऐड करेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पे 3 प्लस a प्लस b यहाँ पे 3 प्लस a प्लस b और यहाँ पे क्या 0 0 0 0। देखो क्या कर लेंगे बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की इक्वलिटी से क्या कर लेंगे, देखो पहले इजी वाले रख लेते हैं। देखो 4a को 0 के इक्वल रखो 4a प्लस a 4 प्लस a को 0 के इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -4। अब देखो यहाँ पे 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल क्या 0। यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे b इज इक्वल -3 और यहाँ पे -a -3 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 क्या आया -3 माइनस माइनस प्लस क्या आया 1 तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। यही हमें निकालना था। क्लियर है। अच्छा ऐसा नहीं है कि इनको 0 के इक्वल रखे तो अलग आएगा। देखो यहाँ पे 8 प्लस 2a क्या है 0 तो यहाँ से 2a की वैल्यू आएगी माइनस का 8 और 2 का डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इससे भी ये सेम ही आएंगे तो a की वैल्यू ये आ गई b की वैल्यू आ गई, यही हमें निकालने थे। ये क्या है बच्चा हमारा आंसर। क्लियर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो इसको नोट करो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट। देखो थर्ड कॉलम क्या है बच्चों ये है हमारा। क्लियर। अब देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो डेल्टा क्या गिवन है यानी हमारा डिटरमिनेंट क्या गिवन है 1x y z यहाँ पे 1y zx यहाँ पे 1z xy। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो इसके कोफैक्टर निकालने हैं यानी ये कौन सा टर्म है हमारा बच्चों ये है A13 ये कौन सा है A23 और ये कौन सा है A33 यानी ये निकालने हैं हमें क्या A13 -1 पावर 1 + 3 और क्या इसका निकालेंगे तो ये ढको आया क्या 1y 1z। देखो क्या 1 पावर 1 + 3 4 और ये प्लस में आएगा यानी z
वाई, ये आ गया। अच्छा ए क्या निकालेंगे, a23 यानी -1 पावर 2 + 3, और देखो इसका निकालेंगे तो इसको ढको और इसको ढको, यानी ये आया 1x 1z। देखो ये क्या है, -1 पावर 5 यानी क्या आएगा -1, ये आएगा z माइनस एक्स, और ये आ जाएगा एक्स जेड, माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और क्या a33 आएगा, क्या -1 पावर 3 + 3, -1 पावर 3 + 3 क्या आएगा, इसका निकालेंगे तो इसको ढको इसको ढको, यानी 1x 1y, क्या आ जाएगा ये भाई, -1 पावर 6 और -1 पावर इवन होता है तो +1 होता है, ये आ जाएगा y - x। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये होता है जो हमने कोफैक्टर निकाले उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी करस्पॉन्डिंग अवयव बोलते हैं, वैसे तो इनकी मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, यानी a13 और a13 प्लस a23 और कैपिटल A23, a33 और कैपिटल A33। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमें डेल्टा मिल जाता है। a13 क्या है बच्चों, a13 है yz, और यहाँ पे a13 क्या है हमारा z - y, प्लस a23 क्या है हमारा zx, और ये क्या है हमारा x - z। अच्छा ये कितना है हमारा a33 xy, और a33 क्या है कैपिटल A33 y - x। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो y² यहाँ पे y² प्लस देखो, और x² और यहाँ पे xz² प्लस यहाँ पे xy² और यहाँ पे -x²y। देखो अब यहाँ से देखो इसको डायरेक्ट लिख दे बच्चों, हमें थोड़ी जगह की जरूरत है, इसको मिटा के यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, x - z। देखो हमें जगह की जरूरत है थोड़ी सी, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू। अब देखो कॉमन लेने का सिलसिला चालू होगा, यहाँ से हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है जिससे तीनों फैक्टर में एक ही चीज कॉमन आ सके। देखो क्या कॉमन ले लें, क्या कॉमन लें हम यहाँ से, देखो क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ से, ऐसे कर लें बच्चों, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले लें, जेड कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, अच्छा पहले लिख लेते हैं एक पास लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे x² जेड और -y² जेड, इनको एक पास लिखा हमने, ठीक है। अब देखो और क्या लिख लें, ये दोनों यूज हो गए, और क्या लिखें, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख लें एक पास, क्या प्लस y² - xz², इसको एक पास लिख लिया, ये यूज हो गए। और क्या बचा हमारा, ये बचा क्या, xy² और x²y, ये बचा। क्लियर, देखो अब कैसे ही करें इसको, देखो यहाँ से क्या कॉमन है z, और यहाँ पे क्या बचा x² y² प्लस यहाँ से क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ से हम z कॉमन ले लें या माइनस का z कॉमन ले लें z², तो क्या बचेगा, देखो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ से क्या कॉमन ले लें, xy कॉमन ले लें, तो माइनस का xy कॉमन लो, क्योंकि -xy कॉमन लेंगे तो जो यहाँ पे x है, ठीक है, तो ये प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पे y। क्लियर, अब देख ऐसा हमने क्यों किया, देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा भाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x - y, यहाँ पे z² माइनस x - y, यहाँ पे xy और यहाँ पे x - y, तीनों में से क्या कॉमन है बच्चों, x - y कॉमन है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे थे।
तीनों में से x माइनस वाई कॉमन बचा, क्या इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये जेड एक्स और यहाँ पे जेड वाई, ठीक है, यहाँ पे जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है फिर से, x माइनस वाई, देखो कुछ कॉमन बन रहा है क्या? क्या कॉमन ले लें यहाँ से देखो क्या बन सकता है, क्या बन सकता है इसमें, क्या बना सकते हैं हम जो हमारा एक जैसा कॉमन आ जाए, y माइनस जेड बना लें, यहाँ से z कॉमन और यहाँ से, हाँ यहाँ से देखो क्या कॉमन है, हाँ देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा है हमारा, z माइनस वाई बन रहा है और यहाँ से प्लस z कॉमन ले लें तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, y माइनस जेड। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन हमें क्या बनाना है, y माइनस जेड, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लें बच्चों, माइनस कॉमन ले लें, देखो क्या बनेगा x माइनस वाई, यहाँ से क्या कॉमन लो, वही y माइनस जेड बनाना तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स और यहाँ पे y माइनस जेड और प्लस जेड वाई माइनस जेड। अब देखो इससे ये कॉमन आ रहा है, यानी x माइनस वाई, कॉमन क्या ले लिया हमने, y माइनस जेड, बचा क्या z और यहाँ पे x, ये हमारी डेल्टा की वैल्यू है बच्चों। क्लियर? यही क्या है हमारा आंसर। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में ये 100% आ सकता है। क्लियर? 5 मार्क्स के लिए। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x और ये है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्या करना है बच्चों, हमें इसको थीटा से इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। देखो कैसे, लेट कर लेते हैं, मतलब जब इसका सॉल्यूशन करें हम बच्चों, जब इसका सॉल्यूशन निकल के आए तो उसमें थीटा नहीं दिखना चाहिए, तभी तो होगा वो थीटा से इंडिपेंडेंट। देखो क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल क्या, x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 और x। चलो क्या कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। देखो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल, हाँ सॉरी थीटा नहीं, डेल्टा इज इक्वल R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये ढको इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी भाई x बाहर मल्टीप्लाई इसकी इसमें माइनस का x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करोगे, इसको ढको, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी माइनस का x साइन थीटा, बीच में माइनस होता है भाई, इसको ढका यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या इसको ढको इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी माइनस का साइन थीटा और इसकी मल्टीप्लाई है माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो सिंपल है, क्या कर देते हैं, बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसकी, क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब यहाँ पे माइनस एक्स, अच्छा मल्टीप्लाई करो, अब माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा इसमें इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? इससे ये पूरा कैंसिल, भाई ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से और यहाँ से क्या x कॉमन आ रहा है, देखो क्या एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या बचा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
क्लियर है बच्चों? यहाँ पे -x³ माइनस एक्स प्लस, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब देखो x³ माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स, एक दूसरे से कैंसिल बचा क्या, माइनस का x³। तो क्या है हमारा, देखो क्या यहाँ पे थीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देयरफॉर डेल्टा इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। रात काफी हो चुकी है, रात के बज रहे हैं 1 और हमने आपके लिए बनाया है वीडियो लेक्चर। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।